गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, 16.4 के 23 एग्जाम्पल हो गए थे अपने। आज 24वां एग्जाम्पल है पी एक्स बराबर स्मॉल एक्स बराबर 0.1 यदि x का मान 0 है, के एक्स यदि x का मान 1 है या 2 है, के कोष्टक में 5 माइनस एक्स यदि x बराबर 3 या फिर 4 है, और 0 है यदि अन्य कोई अंक आ जाए 4 के बाद 5, 6, 7, 8 सबकी प्रायिकताएं हो गई 0। और आपसे मान पूछ रहा है, पहला तो है के का मान ज्ञात कीजिए, दूसरे में पहला दे रखा है कि पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल 2, पी एक्स बराबर 2, पी एक्स लेस देन इक्वल 2। तो अधिकतम और न्यूनतम शब्द दिए हुए हैं, तो कम से कम इसमें शब्द मिलेगा आपको, कम से कम है 2 घंटे पढ़ता है, तो कम से कम है तो अधिक की ओर चलेंगे, और अधिक से अधिक शब्द आए तो कम की ओर चलेंगे। तो इसमें कम से कम था तो अधिक की ओर चले, और इसमें अधिकतम था तो कम की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले x का मान, पहले बंटन तैयार कर रहे हैं अपन, और px का मान। तो देखिए x का मान अपना 0 से प्रारंभ है, स्मॉल x बराबर 0 लिया, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 और फिर 4, इनके मान निकालने आपको। तो स्मॉल x का मान रख लो, पहले तो x बराबर 0 की प्रायिकता है 0.1, तो इसकी प्रायिकता मिल गई 0.1। 1 के लिए भी ये लेना है, 2 के लिए भी ये लेना है, तो x का मान 1 है तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा k। यहाँ x का मान 2 है तो 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2k। इसी तरह 3 रख दो इसमें, तो 3 रखेंगे तो 5 माइनस 3, तो 5 में से 3 घटाएंगे अपन तो कितना बचेगा 2, तो यह हो जाएगा 2k। इसी तरह 4 रखेंगे इसमें तो 5 माइनस 4, तो 1 बचेगा और k, तो इसका मान आ जाएगा k। अब k का मान निकालना है, पहला ही है k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि प्रायिकताओं का जो योग है ये 1 होता है। हम जानते हैं कि प्रायिकताओं का जो योग है इनका जो मान आएगा वो 1 आएगा। ये पहला वाला हो गया आपका, तो इन सबका योग कर दो, 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k बराबर 1। तो ये हो जाएगा 2 और 2 4, 5 और 6k, और इसको इधर लेके आएंगे तो 1 माइनस 0.1, तो ये घटाएंगे 1 में से इसको, तो क्या बच जाएगा 6k बराबर 0.9, और 6 का और भाग दे दो तो k बराबर आ जाएगा 9/6, और पॉइंट उठाएंगे तो 0 और आ जाएगी, तो काट लेना इसको, तो ये k का मान आ जाएगा। अब k का मान आपको यहाँ रखना है, तो पहले तो काट लेते हैं इसको, तो k का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये कट जाएगा 3 से, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 20 हो गया, तो 3/20 आ गया। इसको लिख सकते हैं अपन 1/10। यहाँ k का मान रखोगे तो 3/20, यहाँ रख देंगे तो 3 दूनी 6/20, 6/20 और 3/20, तो ये प्रायिकताएं आ गई आपकी, px का मान आ गया। अब इनका मान पूछ रहा है, तो 2 के बराबर या 2 से अधिक, तो 2 के बराबर या 2 से अधिक, तो ये तीनों का योग करना है आपको। तो 6 6 12, 12 3 15, तो 15/20 इसका मान आ जाएगा। 2 की पूछ रहा है तो 2 का मान आ गया 6/20, और 2 से छोटा है 2 के बराबर, तो इन तीनों का योग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से अपना 24वां हो गया।
25वां एग्जाम्पल है पच्चीसवां कह रहा है एक सिक्के को इस प्रकार से अभिनत किया गया कि सिक्के पर चित आने की संभावना पट आने की अपेक्षा 3 गुनी है। तो चित और पट, तो ये कह रहा है कि चित आने की संभावना पट आने की अपेक्षा 3 गुनी है। तो माना एग्जाम्पल 25, माना सिक्के पर पट आने की स्थितियां, ये लिया मैंने x से, ये मैंने मान लिया है कि सिक्के के ऊपर पट आने की x है। तो चित आने की कितनी हो गई? पट आने की अपेक्षा 3 गुनी है। चित आने की संभावना पट से 3 गुनी है। तो चित आने की रहेगी इसके 3 गुनी, तो ये रहेगा 3x। फिर इन दोनों की प्रायिकता निकालेंगे तो इनका योग करेंगे तो पट आने की प्रायिकता रहेगी, पट आने की प्रायिकता ये तो रहेगी x बटे में 4x बराबर 1 बटे में 4, और चित आने की प्रायिकता आ जाएगी आपके पास 3x बटे में 4x बराबर 3 बटे में 4। फिर आगे कह रहा है यदि सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो पटों की संख्या के लिए प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। सिक्के को कितनी बार उछालना है? 2 बार। तो इनका प्रायिकता बंटन आपको ज्ञात करना है, पट आने का प्रायिकता बंटन। तो देखिए प्रायिकता बंटन निकालने के लिए x का मान और px का मान 0, एक भी पट नहीं हो, एक बार पट आए और दोनों बार ही पट आ जाए, यह आपका प्रायिकता बंटन बनाना है आपको। तो p x बराबर 0, इसका मतलब हो गया एक बार भी पटे न आना। तो s बराबर आपके पास आ जाएगा hh, ht, th और tt, ये स्थितियां होंगी आपकी। तो देखिए एक बार भी पट नहीं है तो पट का मतलब हुआ t, तो इसमें भी t है, इसमें भी t है, इसमें भी t है, इसमें नहीं है। तो आपको निकालनी है h और h की प्रायिकता। तो इसकी 2 विधियां हैं, या तो सीधा कर लो आप, 1 बटे में आ जाएगा 4, या अपन प्रायिकता निकालनी पटाने की भी और चिताने की। तो पटाने की प्रायिकता कितनी है आपके पास? 1 बटे में 4, और चिताने की प्रायिकता है 3 बटे में 4। तो h का मतलब तो इसकी प्रायिकता रहेगी 3 बटे में 4 गुणा 3 बटे में 4, तो यह रहेगी 9 बटे में 16। इसी तरह p x बराबर 1 पर, इसकी प्रायिकता निकालो तो ऐसी 2 स्थितियां हो गई। तो p h t प्लस p p h, तो 2 स्थितियां हो गई। तो h की प्रायिकता तो कितनी आ गई? 3 बटे में 4 गुणा 1 बटे में 4 प्लस 1 बटे में 4 गुणा 3 बटे में 4, h की प्रायिकता और t की प्रायिकता। तो यहाँ रहेगा 3 बटे में 16 प्लस 3 बटे में 16, तो ये रहेगा 6 बटे में 16। इसका मान आ गया 6 बटे में 16, इसका मान आ गया 9 बटे में 16। इसी तरह p x बराबर 2 की प्रायिकता निकालेंगे तो इसकी स्थिति क्या हो गई? 2 बार पटाने की प्रायिकता। तो 2 बार पट कहाँ आ रहा है आपके पास? tt, एक बार ही आ रहा है। तो p की प्रायिकता निकालोगे तो पटाने की प्रायिकता 1/4, तो 1/4 गुणा 1/4, तो 1 बटे में 16, और इनका योग करके देखो 16 बटे में 16 एक आ जाएगा। 26वां एग्जाम्पल है 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, सिक्कों पर चितों की संख्या का यादृच्छिक x मान तो यह माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसको आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला देखिए x बराबर, सिक्के हैं 3, उनको उछाल रहा है तो h h h h t h,
एच एच, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी, टी टी टी। ऐसे आपकी 8 स्थितियां हो जाएगी। एक सिक्के को 3 बार उछलेगा तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे कुल स्थितियां होंगी 8। फिर ये कह रहा है कि चित्तों का बंटन बनाना है, चित्तों की संख्या का। तो चित्तों की संख्या का बंटन बनाना है और माध्य निकालना है। तो 0 3 बार उछाला और 1 बार भी चित्ते नहीं आया, 3 बार उछाला और 1 चित्त आए, 3 बार उछाले और 2 चित्त आ जाए, 3 बार उछाले तीनों बार ही चित्त आ जाए। तो यह आपका प्रायिकता बंटन बनाना है। पी एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स डॉट पी एक्स का मान। माध्य पूछ रहा है तो एक्स को पी एक्स से गुणा करेंगे और फिर इनका कर देंगे योग, तो यह आ जाएगा इसका माध्य। तो देखिए सबसे पहले पहली वाली जो स्थिति है 0, इसका मतलब क्या हो गया, 1 बार भी चित्त नहीं आया हो। तो 1 बार भी चित्त नहीं आया तो ऐसी स्थिति कितनी है, केवल एक ही स्थिति है आपके पास, टी टी टी, तीनों बार भी एच नहीं आया हो। तो ऐसी स्थिति कितनी है आपके पास, केवल एक है। कुल स्थितियां कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसकी प्रायिकता हो गई 1/8। पी एक्स बराबर 0 की प्रायिकता रहेगी 1/8। पी एक्स बराबर 1 की प्रायिकता, ये देखो 1 बार चित्त आने की, 1 बार एच आने की, तो देखो 1 2 3, ऐसी स्थिति यहाँ पर 3। तो इसकी प्रायिकता रहेगी 3/8। पी एक्स बराबर 2, तो इसमें देखो x का मान 2 आ गया, 2 चित्त 2 एच, तो 1 2 3, तो इसकी स्थितियां भी हो गई 3/8। पी एक्स बराबर 3, तीनों बार चित्त आने की प्रायिकता, तो ऐसी स्थिति है 1, तो 1/8। तो इनका मान आ गया 3/8, 3/8 और 1/8। अब इनको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ तो गए 0, इसको गुणा करेंगे तो 3/8, इसको इससे गुणा किया तो 6/8, इसको इससे गुणा करेंगे तो 3/8 और इनका योग कर दो तो लघुत्तम सभी का समान है 8। तो 3 और 3 6 और 6 12, तो 12/8 काट दो इसको, तो यह आ जाएगा माध्य, माध्य आ जाएगा। तो 4 × 12 और 4 दूनी 8, 4 से काट दिया मैंने और यह जाएगा 1.5, तो माध्य आ गया इसका 1.5। तो 27वां एग्जाम्पल, ताश के 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से 2 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ निकाले जाते हैं, मतलब निकालने के बाद वो वापस रख देता है। तो इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन तथा माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इक्कों की 2 पत्ते निकाल रहे हैं, तो x 0 1 और 2, इनका मान आपको निकालना है। तो और px, तो देखिए इक्का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, इक्के कितने अपने पास 4, इक्के कितने हैं 4 और टोटल पत्ते हैं 52, तो 4 इक्कों में से एक इक्का निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो इक्का होने की प्रायिकता, इसको मैंने लिया पी से, और इक्का न होने की, इक्का न होने की, इसको लिया मैंने क्यू से। तो इक्का होने की प्रायिकता हो जाएगी, 4 इक्के हैं, टोटल पत्ते 52 हैं, तो 4 में से एक इक्का निकालेंगे तो 4/52, तो 1/13, और ये 1 - 1/13 बराबर हो जाएगा 12/13। और यहाँ n का मान, मैक्सिमम n का मान कितनी बार आ रहा है, 2 पत्ते निकालो तो n का मान आ गया 2, तो p का मान है, q का मान है, n का मान है। तो आपको p x बराबर 0 एक फॉर्मूला लिखवाया था, उससे आप निकाल सकते हो। ये पत्ता निकालने के बाद वापस रख दिया है, इसलिए लग जाएगा। स्वतंत्र घटनाएं हैं, केवल 2 ही घटनाएं दे रखी हैं।
ये फॉर्मूला लिखवाया था पी एक्स बराबर आर बराबर होता है एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। ये फॉर्मूला लिखवाया था आपको। तो देखिए यहाँ से एन का मान 2 है तो 2c0, आर का मान 0 हो गया, पी का मान कितना है 1/13 और 12/13 की पावर कितनी हो गई n माइनस आर, तो 2 माइनस 0 तो 2, इसकी हो जाएगी 2c8, 1/13 की पावर 1 और 12/13 की पावर भी 1। इसी तरह इसका मान आ जाएगा 2c2, 1/13 की पावर 2 और 12/13 की पावर 2 माइनस 2, तो 0 रहेगा। तो इनको सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ इनका मान रख देंगे। फिर आगे कह रहा है ये इसके अंदर इक्को की संख्या प्रायिकता तथा माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य निकालना है इसमें, तो x डॉट पी एक्स का मान और निकल जाएगा। अभी निकाला था अपन ने, तो इसको इससे गुणा करके लिख देंगे, इसको या इसको गुणा करके लिख देंगे, इसको इससे गुणा करके लिख देंगे, इनका टोटल कर देंगे तो वो क्या जाएगा इसका माध्य।